नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज 19 जून 2020 की करंट अफेयर्स की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, अभी हाल ही में किस राज्य ने कर्म भूमि नामक जो पोर्टल है, वो नौकरी से जुड़ा हुआ जो पोर्टल है, वो किस राज्य ने लॉन्च किया है। क्लियर है दोस्तों? कर्म भूमि पोर्टल अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो अच्छे से याद रखना कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म भूमि नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संस्थान जो है वो निमोनिया वैक्सीन का जो है वो निर्माण करने वाली है? तो याद रखना यहाँ से अगला जो प्रश्न है, निमोनिया वैक्सीन कौन सी संस्थान जो है वो निर्माण करने वाली है, आपूर्ति करेगी? तो यहाँ से याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था लिखी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो वैक्सीन की आपूर्ति करने वाली है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया भ्रष्टाचार के आरोप में? तो याद रखना, किर्गिस्तान जो देश है उसके प्रधानमंत्री मुख मलिदकली अविल गाजिएव ने जो है वो भ्रष्टाचार की जांच हो रही है उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इनका आंसर याद रखना, थोड़ा सा नाम भी अच्छे से याद रखना। देखिए जरा, अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, IMD के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखना कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट नाम की जो संस्था है उसने अभी सूचकांक जारी किया है और उस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया है दोस्तों? तो याद रखना, भारत को 43वां स्थान दिया है। कुल देशों की संख्या अच्छे से याद रखना, 63 देश हैं और इनमें पहले स्थान पर किसको रखा गया है? तो याद रखना, सिंगापुर को पहले स्थान पर रखा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जो हुई है उसको जीतने वाला व्यक्ति कौन था और वो किस देश का है? तो अच्छे से याद रखना कि जो ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जो हुई है वो व्यक्ति अजरबैजान का रहने वाला है और उसका नाम क्या है? शखरियार मावेदी रोव के नाम से उस व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए याद रखना एक दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। कब मनाया गया है? तो याद रखना, यहाँ से 17 जून को एक दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो भी याद रखना कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको धीरे धीरे कैसे रोका जाए और लोगों को उसके बारे में कैसे जागरूक किया जाए, उसके रूप में 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अभी हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्वा कहाँ मनाया जाता है? तो ये लाइन अच्छे से याद रखना कि एक राज्य है उड़ीसा राज्य और यहाँ रज पर्व अथवा राजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना, यह जो त्यौहार है वो 3 दिन तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन जो धरती के स्नान का दिन होता है, इसलिए किस रूप में मनाया जाता है एक त्यौहार? रज पर्व के रूप में या राजा पर्वा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत
सबसे ज़्यादा रोजगार अभी हाल ही में किस राज्य ने दिया है? तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संस्थान को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है? क्लियर है दोस्तों, अभी आपने सुर्खियों में रहा है पीएम केयर्स फंड कोरोना वायरस के समय, तो याद रखना इसके ऑडिटर के रूप में किसको बनाया गया है? तो KARC एंड एसोसिएट जो संस्थान है, उस संस्थान को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में एक मछली की प्रजाति मिली है और उस मछली की प्रजाति का जो है वो किस राज्य में मिली है? तो उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में एक नदियों का संगम स्थल है जिनका नाम क्या है? सिकु और सुरुमा। ये जो नदियां हैं, जो सिकु सुरुमा जो नदियां हैं, उन्हीं के नाम पर एक मछली की नई प्रजाति सिकु सुरुमा नाम की मछली की प्रजाति वहाँ पर मिली है। तो याद रखना दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है, सिकु श्रुमा नाम की नदियों के नाम पर इस मछली का नाम रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और पढ़ते हैं। देखिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो क्लियर है दोस्तों, देखिए जरा पॉइंट लिखा हुआ है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखना आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम याद रखना कि बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों की घाटी के नाम से एक जगह है, वो किस राज्य में है? तो याद रखना यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अच्छे से याद रखना दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत जब गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद जो वहाँ जनसभा हुई जलियांवाला बाग में, तो उस दिन एक घटना घटित हुई, उस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की है। आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप ए, AB, B और O 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो क्या दर्शाते हैं? एंटीजन की उपस्थिति दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो लिखा हुआ है जिप्सम। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अच्छे से याद रखना केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। वाहनों की हेडलाइट जो होती है उस हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अच्छे से याद रखना कि जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वीडियो 20 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं। जब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।